अनिश्चित समाकलन। इस अनिश्चित समाकलन को हमने पिछले पीरियड में पढ़ा हुआ था। इनके कुछ प्रामाणिक समाकलन का सूत्र बताया था। उन समाकलन के सूत्रों के माध्यम से हमने प्रश्न को सवाल किया था। अब ऐसा प्रश्न जो प्रामाणिक समाकलन के रूप में ना हो, हम वैसा प्रश्न हल करते हैं। आइए एक ऐसा प्रश्न देखते हैं कि 1/1 ऋण cos 2x का समाकलन ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक ऐसा प्रश्न आया। इस प्रश्न में 1/1 ऋण cos 2x इसके प्रामाणिक मान नहीं है, ठीक है, इसके प्रामाणिक मान नहीं है। तो इसको जब अपन हल करेंगे तो इसको i के रूप में मानते हैं अपन। माना i बराबर समाकलन 1/1 ऋण cos 2x, साथ में dx लगाना जरूरी है, ठीक है। अब ये 1 ऋण cos 2x को हमको प्रामाणिक मान में चेंज करना है, बदलना है। तो कैसे बदलेंगे बच्चों इसको? हमको जाना पड़ेगा 11वीं, हमको पुनरावलोकन करना पड़ेगा 11वीं के सूत्रों में। ये सूत्र कहां से आएंगे? इस सूत्र को पहले आपको लिखना पड़ेगा कि cos 2a बराबर 1 ऋण 2 sin वर्ग a होता है। 11वीं का सूत्र है ये, ठीक है। अब इसको हमें को यहां से पक्षांतर करना पड़ेगा। 2 sin वर्ग a बराबर 1 ऋण cos 2। ये फार्मूला को आपको, इस सूत्र को आपको यहां लिखना पड़ेगा कि 1 ऋण cos 2a बराबर 2 sin वर्ग a। तो यहां 1 ऋण cos 2x है, तो 1 ऋण cos 2x बराबर क्या लिखेंगे? 2 sin वर्ग x, ठीक है। यहां से आपको बताना पड़ेगा क्या? दो sin वर्ग x। ये क्यों कर रहे हैं? इसके प्रामाणिक मान, समाकलन का प्रामाणिक मान को बदलने के लिए। ये 1/2 बाहर हो जाएगा बच्चों, और 1 sin वर्ग x पढ़ा हुआ है। इसका मान क्या है? कोसेक वर्ग x। एक बटे sin वर्ग x का मान कोसेक वर्ग x, ठीक है। अब यहां से हम समाकलन कोसेक वर्ग x ds का समाकलन क्या करेंगे? ऋण cot x, देन आंसर। तो ये हमने जो प्रश्न हल किया, ये प्रामाणिक मान है ये समाकलन में, ठीक है। इस प्रामाणिक मान से हमने इसका उत्तर ले आया। इस टाइप से प्रश्न 2 से 3 नंबर के आते हैं एग्जाम्स में, परीक्षा में, जिसकी आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 1/1 ऋण cos x का समाकलन ज्ञात कीजिए। इसका हल क्या होगा? फिर इसको मानेंगे, माना i बराबर वर्ग समाकलन 1/1 ऋण cos x dx।
हल करने के तरीके क्या है, एक ऋण cos x का कोई सूत्र नहीं है, प्रामाणिक मान नहीं है, तो इसको प्रामाणिक मान में फिर से बदलना पड़ेगा। तो प्रामाणिक मान में बदलने के लिए इसका संयुग्मी चिन्ह लेते हैं, ऋण का धन लेकर यही पद लेके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, जो हमने करनी में हर का परमेयकरण किया था उसके रूप को यहां पर क्या करेंगे, इसका एक धन cos थीटा, एक ऋण cos थीटा तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक धन cos थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जिसको हमने 9वीं में पढ़ा था परमेयकरण। ठीक है, आगे चले, यहां से क्या होगा, समाकलन एक धन cos x, ये फार्मूला में जा रहा है, a ऋण b a धन b, तो a वर्ग ऋण b वर्ग, तो एक वर्ग ऋण cos वर्ग x, तो इसको अपन सीधा लिख दे, एक ऋण cos वर्ग x dx। फिर यहां पर चले कहां, 10th में सहसमीका से हमने लिया हुआ था साइन वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर 1। ठीक, तो एक ऋण cos वर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन वर्ग थीटा हो जाएगा। तो यहां पर x के रूप में थीटा का मान, तो अपन यहां क्या लिखेंगे, यहां पर एक धन cos x बटे साइन वर्ग x। यहां तक कंप्लीट, क्लियर। आगे चले, मूलभूत समाकलन कहता है कि दो पदों में है, इसको अलग अलग पदों में इसको लिख लेंगे, ब्रैकेट का कोष्टक करके एक बटे साइन वर्ग x धन cos x बटे साइन वर्ग x, और साथ में यहां dx आएगा। ठीक है, अब यहां से इसका अलग अलग समाकलन कर लो, एक बटे साइन वर्ग x dx धन cos x बटे साइन वर्ग x dx। ठीक है, आगे चले। अब यहां से हम आगे चलते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एक बटे साइन वर्ग x क्या होगा, कोसेक वर्ग x, साथ में समाकलन का चिन्ह भी लगाना जरूरी है। ठीक है, एक बटे साइन वर्ग x तो कोसेक स्क्वायर x, कोसेक वर्ग x। अब इसको देखिए आप, एक बटे साइन x और cos एक बटे साइन x, तो ये हो जाएगा कोसेक x और कॉटेक x। अभी प्रामाणिक मान में आ गए मान। ठीक है, ये प्रामाणिक मान में आ गए। अभी प्रामाणिक मान में अब कोसेक वर्ग x dx का समाकलन हमको पता है क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। ओके, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ऐसे ही आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा, जब तक आप क्वेश्चन को आप जितने घर में आप एक्सरसाइज करोगे आप उतना ही आपके माइंड दिमाग खुलेंगे। अभ्यास करना बहुत जरूरी गणित में। समाकलन के जितने सूत्र, ये समाकलन के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में बताया, तो 4 क्वेश्चन आपको घर में बनाना ही है, 4 उदाहरण आपको घर में बनाने ही है, तब आपसे ये गणित आगे के हल होंगे। ठीक है, ये तो प्रामाणिक मान से हो गया।
अब आइए इसी में अपन प्रतिस्थापन विधि का काम करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना है। जिस फलन का अपन क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, ठीक है, उसका प्रमाणिक मान नहीं मिलता है। ठीक, इसमें भी वही काम, जिस फलन का अपन समाकलन करते हैं तो उसका प्रमाणिक मान नहीं मिलता, ठीक है, उसको अपन जो चर x है उसको अन्य चर या कोई दूसरा चर t के रूप में क्या करते हैं, उसको मान के हल करते हैं उचित प्रतिस्थापन के द्वारा। ठीक, ये विधि कैसे पता चलेगा आपको, ये मेथड f(ax + b) dx का समाकलन करना है। ठीक, तो ये प्रमाणिक मान नहीं है। प्रमाणिक मान कौन सा है, ये f(x) प्रमाणिक मान है। इसका समाकलन हम कर चुके हैं, कैपिटल f(x) होता है, बड़ा f(x) होता है। इस x जगह क्या आ गया, x + b आ गया, x धन b आ गया। इस x धन b को हम t के रूप में मानेंगे उचित प्रतिस्थापन से। ठीक है, उचित प्रतिस्थापन से ax + b = t। ठीक है, ये क्या हो गया, ft के रूप में आ गया, तो ds भी क्या होगा, t के पदों में होगा। जिस चर को हम या जिस फलन को अपन समाकलन करते हैं वो उसी चर के रूप में रहता है। यह t है तो यहां भी t के रूप में समाकलन होगा। तो इसको ds को अपने किस में बदलना पड़ेगा, dt में बदलना पड़ेगा। ठीक है, dt में बदलने के लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन, अवकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, d/dt ax धन b बराबर dt/dt। ठीक है, अवकलन क्या हो जाएगा इसका, ए नितांक राशि है, तो जो नितांक राशि उसका अवकलन भी नहीं होता, समाकलन भी नहीं होता। माइंड एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, माइंड एकदम सीधा अच्छे होना चाहिए कि जो a है b है सभी स्थानांक राशि, इसका अवकलन और समाकलन नहीं होता। तो a का अवकलन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, a dx/dt। b क्या है, स्थानांक राशि, और स्थानांक राशि का अवकलन 0 होता है। db/dt का मान क्या हो जाएगा, 0, इसको 0 लिख देते हैं, और dt/dt का मान 1। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, a dx = dx/dt बराबर 1, a dx = dt, और dx का मान क्या मिलेगा, 1/dt। इसको यहां रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा, समाकलन ft 1/a dt 1/a ft dt का अवकलन, सॉरी ft dt का समाकलन कैपिटल F t। ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गई। 1/a अचर राशि तो बाहर हो गया, ft dt का समाकलन क्या होगा, बड़े ft के रूप में होगा। ठीक, यहां तक कोई डाउट
नो डाउट, आगे चले। अब इन्हीं मेथडों से अपने को क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने 4x 4x धन 5 की घात 3 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। नो डाउट, यहां से अब इसको अपन हल करेंगे तो इसको मानना पड़ेगा। माना I बराबर समाकलन 4x धन 5 की घात 3 dx, ठीक। अब इसमें हमको क्या क्या काम करना है, ये प्रामाणिक मान नहीं है, तो प्रामाणिक मान नहीं तो उसको अपने को प्रतिस्थापन विधि में जो मान है उसको t मानना पड़ेगा। ये जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ उसको उचित प्रतिस्थापन से हमको t मानना पड़ेगा। उचित प्रतिस्थापन से 4x धन 5 बराबर t। अब ये t के रूप में आ जाइए तो dx का मान भी t के रूप में होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये d बटे dx 4x धन 5 और dt बटे dt। ये dt की dx नहीं होगा dt होगा, क्योंकि यहां पर t के रूप में मान याद करेंगे तो d बटे dt 4x धन 5 बराबर dt बटे dt, ठीक है। आइए इसका अवकलन करें तो 4 क्या है, नियतांक राशि, तो इसका अवकलन नहीं होगा। क्या होगा, किसका अवकलन होगा, dx बटे dx बटे dt, और 5 भी नियतांक राशि है तो इसका मान 0 हो जाएगा, और dt बाई dt का मान 1। 4 dx बराबर dt और ds बराबर 1/4 dt, ये मान निकल गया। अब इस मान को कहाँ रखेंगे अपन, इसमें रखेंगे, ठीक है। यहां तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू बराबर t की घात 3, क्योंकि इसका मान हमने t माना है उचित प्रतिस्थापन से, और dx का मान क्या निकला है 1/4 dt, तो ये हो जाएगा 1/4 समाकलन t की घात 3 dt। अब इसका ये आ गया किस में, अब किस में आ गया, ये प्रामाणिक समाकलन में आ गया। अब इसका सूत्र होता है, ठीक है, ये प्रामाणिक समाकलन में आ गया। पहले प्रामाणिक समाकलन का सूत्र बताया था मैं आपको, तो क्या हो जाएगा, ये 3 धन 1 बटे 3 धन 1, ठीक। क्या हो जाएगा अभी, बताइए, 1/4 t की घात 4/4, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये मान 1/16, और t की घात 4 में t का मान क्या है, 4x धन 5 पूरे की घात, ये आंसर, ठीक है। क्लियर हो रहा है।
कि नहीं? हो गया? कुछ ऐसे ही फंडामेंटल और है, ऐसे क्वेश्चन और है। ये भी क्वेश्चन है कि वर्गमूल है करनी 1 धन sin x dx का मान जाए। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक, तो आपके सबसे पहले माइंड दिमाग काम करना चाहिए। क्या दिमाग काम करना चाहिए? कि हमको यहां से वर्गमूल हटाना है, करनी चिन्ह हटाना है, ठीक है। तो करनी चिन्ह हटाने के तरीके कि 1 धन sin x का मान आएंगे तब करनी चिन्ह हटेगा, और 1 धन sin x का मान क्या करेंगे? 1। यहां त्रिकोणमिति में शब्द है, तो 1 का मान क्या होता है? सर्वसमीका साइन वर्ग थीटा धन कास वर्ग थीटा बराबर 1। तो यहाँ 1 का मान क्या रखेंगे अपन? इसको पहले हल करें। I वर्गमूल 1 धन sin x और dx, इसको मान लेते हैं माना बराबर, क्योंकि हम इसको I के बराबर लेके चलते हैं। तो मैंने क्या बताया? 1 का मान क्या लेना पड़ेगा आपको? सर्वसमीका से, ठीक। तो 1 का मान रखेंगे क्या? कास वर्ग x बटे 2 धन साइन वर्ग x बटे 2। इसका मान क्या हो गया? 1 की जगह कुछ भी थीटा या कुछ भी रख सकते हैं, तो थीटा की जगह हमने क्या रखा? x बटे 2, ठीक है। अब ये धन फिर से 11th में जंप करें, अपवर्त कौन पढ़ा हुआ है? आधा, कि साइन a का जो वैल्यू होता है या a का जो मान होता है वो क्या होता है? 2 साइन a बटे 2 और कास a बटे 2, ठीक है, ठीक। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन x का वैल्यू क्या हो जाएगा इस सूत्र से? क्या हो जाएगा? मान क्या हो जाएगा? 2 साइन x बटे 2 और cos x बटे 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब इस सूत्र में चला गया 8वीं 6वीं 7वीं में, ये a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, क्या हो जाएगा पूरा समाकलन जो है वो? कास x बटे 2 धन साइन x बटे 2 पूरे का वर्ग और dx, ठीक, ठीक है। बच्चों ये प्रश्न था जिसको हम बना रहे थे कि वर्गमूल 1 धन sin x को dx के सापेक्ष समाकलन करना था। इसको हमने माना है I बराबर करके समाकलन करनी 1 धन sin x dx। 1 का मान हमने कास वर्ग x बटे 2 धन साइन वर्ग x बटे 2 धन 2 साइन x बटे 2 और कास x बटे 2 dx। साइन x का वैल्यू साइन x का मान ही रखा, ये सूत्र में आ गया a वर्ग धन 2 a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, a धन b पूरे का वर्ग। तो ये कास x बटे 2 धन साइन x बटे 2 पूरे का वर्गमूल, समाकलन का चिन्ह लगा दिया। ये वर्गमूल और ये वर्ग एक दूसरे को ये अलग कर देंगे, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा ये। अब इस स्थिति में I का जो मान मिलेगा वो समाकलन कास x बटे 2 धन साइन x बटे 2 और dx।
ये क्या कहता है, ये प्रमाणिक मान नहीं है समाकलन में। इसको हमको x/2 को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा, और इसको हमको x सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये x सापेक्ष अवकलन की अपेक्षा को आपको d/dt के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। d/dt x/2 और dt/dx। प्रतिस्थापन विधि में t के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे। ठीक है, तो ये dt/dt हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका इसको x सापेक्ष ही कर लेना दो साथियों, तो ये हो जाएगा dx और ये dx, तो 1/2 dx, तो ये हो जाएगा dt और ये हो जाएगा आपका बटे dx, तो इसका मान 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा dt बटे dx। तो ये आपका 1/2 यहां पास आ जाएगा और ये dx का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 dt। ठीक है, अब यहां पास इस मान को यहां रखिए, क्या हो जाएगा, इस मान को यहां रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मान क्या हो जाएगा, I समाकलन cos t धन sin t और ये हो जाएगा आपका 2 dt। ठीक, 2 dt, ये 2 यहां से बाहर और ये cos t का समाकलन, cos t का समाकलन sin t और sin t का समाकलन माइनस cos t, ऋण cos t, और ये cos t का मान t का वैल्यू क्या है, 2 sin x/2 ऋण cos x/2, ये आंसर। तो सभी मानों को प्रामाणिक मान में बदलना पड़ेगा। अब प्रामाणिक मान में बदलने के बाद ही अपने को समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए कुछ विधि के बारे में बात करते हैं, मेथड, विधि या सूत्र। कि विधि आपका समाकलन f x की घात n ऋण 1 dx का मान ज्ञात कीजिए, ये सूत्र है ये। तो ये x की घात n को हमको t मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो x की घात n को हम क्या माने, t। ठीक, इसको x सापेक्ष अवकलन कर लिए तो क्या हो जाएगा, ये n x की घात n ऋण 1 बराबर dt बटे dx, और x की घात n ऋण 1 dx का मान क्या मिल गया, 1/n dt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ft और 1/n dt, इसका वैल्यू। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये मान 1/n बड़ा F या कैपिटल FT हो जाएगा, और FT का मान हम बता चुके हैं, क्या लिया हमने, क्या लिया है, x की घात n। ये फार्मूला है, सूत्र है या फिर विधि है, इसी से आपको क्वेश्चन आगे बनाने हैं। ठीक है, अब आगे इसी में चले, एक नया विधि पढ़े और
नई विधि क्या है आपका? ये दूसरी विधि, विधि सेकंड, समाकलन fx की घात n f डैश x dx। इसमें प्रतिस्थापन विधि से अपन किसको टी मानेंगे? जो आधार है, घात के नीचे जो आधार है उसको उचित प्रतिस्थापन से टी मानेंगे। मतलब fx इज इक्वल टू टी। अब fx का अवकलन कर लीजिए तो क्या होगा? f डैश x बराबर dt बटे dx। और f डैश x का मान क्या मिल गया? f डैश x dx का मान dt। तो इस परिस्थिति में क्या हो गया? इसका मान समाकलन t की घात n और dt, f डैश x dx का मान dt हो गया। ठीक है, अब ये फार्मूला में आ गया, ये प्रामाणिक मान में आ गया कि x की घात n का समाकलन करते तो n धन 1 जुड़ता है घात में और नीचे में n धन 1 ही रहता है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये t की घात n धन 1 बटे n धन 1। और t का मान हमने क्या माना है साथ बच्चों? fx। तो ये हो जाएगा fx की घात n धन 1 बटे n धन 1। ठीक है, अब इसी विधि से अपने को एक्सरसाइज करना है, प्रश्नावली के प्रश्न हल करना है। आइए देखते हैं। प्रश्न आपके सामने ऐसा आया, x की घात 4 साइन x की घात 5 का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल किया, इसको मान लिए, माना I बराबर समाकलन x की घात 4 साइन x की घात 5 dx। I माना आपने तो समाकलन लगाना जरूरी है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये तो साइन के साथ जो x की घात 5 है उसको t मानना पड़ेगा। किसको मानेंगे? t। x की घात 5 बराबर t उचित प्रतिस्थापन से। ठीक है, इस परिस्थिति में इसको अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5x की घात 4 और dt बाई dx। तो ये हो जाएगा x की घात 4 dx बराबर 1/5 dt। अब देखिए, अब I का वैल्यू क्या हो जाएगा? I बराबर x की घात 4 dx, x की घात 4 dx का मान 1/5 dt मिलेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन t, ये हो जाएगा समाकलन साइन t और dt और सामने 1/5 dt। किसका मान है? ये x की घात 4 dx का। ठीक है, 1/5 यहां से बाहर हो जाएगा और साइन t का ऋण cos t। अब यहां से cos t का मान x की घात 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये ऋण 1/5 cos x की घात
5। ये आपका उत्तर आंसर। तो आपकी जो मूलभूत चीज है, जो मैंने विधि बताई है, वो विधि आपके क्लियर होने चाहिए। करना क्या है उस प्रश्नों में कि फलन के साथ जो घात वाले मान है उसको क्या करना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। उसके बाद ही अपने को आगे के फिर विधि के आधार पे आकलन करके उसका मान ds का मान dt के पदों में लाना पड़ेगा। ठीक है, यहां से आगे और चले, स्टेप से और क्वेश्चन देखें। e की पावर tan इनवर्स x बटे 1 धन x का वर्ग। ये प्रश्न आपके सामने है। अब इसको हल करना है। हल करेंगे तो इसको फिर मानेंगे माना इंटीग्रेशन i बराबर e की पावर e की घात tan इनवर्स x बटे 1 धन x का वर्ग dx। ये मानों में अब हमको देखना पड़ेगा घात वाले जो मान है उसका आकलन करने पे 1 बटे 1 धन x वर्ग मिल रहा है। ठीक है, तो t किसको मानेंगे अपन प्रतिस्थापन विधि से, tan इनवर्स x को t मानेंगे। तो tan इनवर्स t माने तो इसका आकलन 1 धन 1 बटे x का वर्ग और dt बटे dx, इसको मान लीजिए। अब यहां से किसका मान निकल आएगा, 1 बटे 1 धन x का वर्ग dx बराबर dt। तो इस बात को यहां देखेंगे अपन साथ बच्चों कि ये tan इनवर्स x का हमने आकलन किया है तो 1 बटे 1 धन x वर्ग मिल रहा है। ठीक है, बराबर dt बटे dx। तो dt का मान क्या मिलेगा, dx यहां आएगा, dx 1 बटे 1 धन x का वर्ग dx बराबर dt। अब ये पूरा मान जो है कहां जाएगा, ये 1 बटे 1 धन x वर्ग dx की जगह क्या आ जाएगा, ये dt। ठीक है, और यहां से हो जाएगा क्या, i का मान e की पावर t, और ये पूरा जो वैल्यू है या पूरा मान जो है वो dt के रूप में हो जाएगा। ठीक, और e की पावर t का समाकलन जो होगा वो क्या होगा आपका, वही होगा चरघातांक का समाकलन, वही मान मिलता है, या आकलन भी करेंगे तो वही मान मिलेगा, e की पावर t ही मिलेगा। तो e की पावर t और t का मान हमने क्या माना है साथियों, तो e की पावर tan इनवर्स x, ये आंसर। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न आए तो आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे 1 बार 2 बार घर में, तो ये प्रश्न आपसे किसी भी परिस्थिति में नहीं बनेगी। तो कम से कम गणित की पढ़ाई 2 घंटे नियमित रूप से होना चाहिए। शुरू में 2 घंटे, फिर आप समय को बढ़ाइए 3 घंटे 4 घंटे, तो गणित आपसे इजी सरल से बनेंगे, सरलता से। जितना अभ्यास, जितना आपका दिमाग काम करेगा उतना आपसे गणित सरल होगा। अगला क्वेश्चन 1 धन log x की घात 3 बटे x का समाकलन, x से सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए।
आइए इस क्वेश्चन को हल करें। हल, इसको मान लिए, माना समाकलन I या इंटीग्रेशन I बराबर 1 धन log x की घात 3 बटे x dx। दूसरी विधि बताया था मैंने आपको, क्लियर करें दूसरी विधि। इसमें बताया था मैंने कि समाकलन जब करेंगे तो घात के आधार में जो लिखा होगा उसको t मानना है। एक बार मैंने आपके सामने विधि को लिख दिया है, इसको हल नहीं करेंगे, मैंने बता चुका आपको कि fx को t मानना है। तो ये fx क्या होगा, 1 प्लस log x, ठीक है। मतलब यहां पर क्या करेंगे, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, ठीक। इसका आकलन करें। अब इसको उचित माध्यम से हमने मान लिया, उचित समाकलन से मान लिया कि 1 धन log x बराबर t होता है। अब इसका आकलन कीजिए, 1 का आकलन 0 शून्य और log x का 1 बटे x बराबर dt बटे dx, dt बटे dx। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 1 बटे x dx का मान क्या मिलेगा, dt, log x का 1 बटे x, ठीक है, और ये dt बटे dx। तो dt का मान क्या मिलेगा, dx यहां आएगा तो 1 बटे x dx, तो ये हो जाएगा 1 बटे x, 1 बटे x dx, क्योंकि ये t मान चुके हैं तो ये 1 बटे x इसको मान लेते हैं, 1 बटे x dx, तो 1 बटे x dx का मान dt। तो क्या हो जाएगा यहां से, I बराबर ये क्या हो जाएगा, t की घात 3, t की घात 3 और ये पूरा मान dt के रूप में मिलेगा, 1 बटे x dx बराबर dt। अब ये प्रामाणिक मान आ गए। प्रामाणिक समाकलन जो होता है सूत्र क्या हो जाएगा, ये t की घात 3 धन 1, समाकलन तो कर रहे हैं तो समाकलन में तो 3 आएगा नहीं यहां, ठीक है। t की घात 3 धन 1, 3 धन 1, ये हो जाएगा क्या, t की घात 4 बटे 4, ठीक है। अब t का मान रख दीजिए, I बराबर क्या हो जाएगा, t का मान क्या हो जाएगा, 1 धन log x की घात 4 बटे, ये आंसर होगा, ठीक है बच्चों, ठीक। आपको इस तरह से क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं आपको बनाना है और बना के कल लाइए, कल लाइए तो हम देखें कि आपने कितना काम किया है। इस तरह से प्रश्न आपसे कॉपी में कम से कम 5-10 ठोक होने चाहिए, तभी हमको समझ में आएगा कि आपने काम कर रहे हैं। अन्यथा इसको समझाने के बाद आप जाके घर में भूल गए तो ये रॉन्ग, गलत है। तो आप इसको पूरा बना के लाइए, कल हम आपकी कॉपी चेक करेंगे। कॉपी चेक करने के बाद फिर आगे का जो मूलभूत चीज है उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको हल कराएंगे, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, थैंक यू, धन्यवाद।